नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सीमा अग्रवाल होप मैटरनिटी होम मेरठ से प्रैक्टिसिंग ऑब्स्टेटिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट फॉर मोर देन 25 इयर्स। आज मैं आपसे जो इस वीडियो में डिस्कशन करना चाहती हूँ वो कौन से 5 नेचुरल तरीके हैं जो हमारे घर में होते हैं जिनसे हम स्पर्म्स की, शुक्राणुओं की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों बहुत इम्प्रूव कर सकते हैं। तो दोस्तों, नंबर 1 तरीका है उन लोगों में जिनका बॉडी मास इंडेक्स 25 से ऊपर है, जो लोग ओबेसिटी है जिनको, उन्हें वेट लॉस करना है। अब वेट लॉस करने के लिए उन्हें 45 मिनट्स पर डे हैवी एक्सरसाइज करनी है, एरोबिक्स करनी है। एक्सरसाइज में उनका हार्ट रेट बढ़ना चाहिए, उन्हें स्वेटिंग होना चाहिए। एक्सरसाइज करने से टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा, डीएनए फ्रेगमेंटेशन कम होगा और आपका स्पर्म का क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों बढ़ जाएगा। उसके बाद दोस्तों, नंबर 2 जो हमारा नेचुरल तरीका है वो है स्लीप का। आपको 6 to 8 आवर्स का डीप स्लीप लेना है। जब आप कम स्लीप लेते हैं, डिप्राइव्ड रहते हैं, तो टायर्डनेस हो जाती है, सेक्सुअल डिसफंक्शन हो जाता है, एंटी स्पर्म एंटीबॉडीज बनती हैं और हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। अगर आप अच्छी स्लीप ले रहे हैं तो मेलेटोनिन बढ़ेगा, आपकी बॉडी सेल्स अपने आप को रिपेयर कर लेंगी और आपके स्पर्म पैरामीटर्स ओवर द टाइम बहुत अच्छे हो जाएंगे। अब नंबर 3 जो नेचुरल तरीका है स्पर्म पैरामीटर्स को अच्छा करने का, वो है डाइट। डाइट में आपको कार्बोहाइड्रेट्स कम लेने हैं। कार्बोहाइड्रेट्स बोलें तो मैदा, चीनी, गेहूं, चावल और हर तरह का प्रोसेस्ड फूड और इसके अलावा राइस, आलू, ये सब आपको कम लेना है। आपको डाइट में प्रोटीन ज्यादा लेने हैं और हेल्दी फैट्स ज्यादा लेने हैं। आपको डेली फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेने हैं। फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि फ्री रेडिकल्स को कम करते हैं। नट्स और सीड्स लीजिए, आप 5 से 10 बादाम, 2 अखरोट, ये डेली सोक करके लीजिए। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपको मिलेगा जो कि स्पर्म पैरामीटर्स को इम्प्रूव करने के लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा दोस्तों, हम डाइट में आपको बताते हैं कि आपको ABC जूस लेना है। A फॉर एप्पल एंड आंवला, B फॉर बीटरूट एंड C फॉर आइदर सिट्रस फ्रूट्स और कैरेट, whatever. But ABC juice is very rich in vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin E, lycopenes and antioxidants. ये सभी वो न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपके स्पर्म्स की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को अच्छा करते हैं और फ्री रेडिकल्स को कम करते हैं। इसके बाद हम जो 4th हमारा नेचुरल तरीका है वो है टेम्परेचर। आपको अपने टेस्टिस का टेम्परेचर थोड़ा कम रखना है। आपको ठंडे पानी से नहाना है। आपको ठंडे पानी में तौलिया या टॉवल को सोक करके अपने टेस्टिस का कोल्ड कंप्रेस देना है। उसके अलावा आपको, जो लोग हॉट एनवायरनमेंट में वर्क करते हैं जैसे वेल्डिंग है या फर्नेस के पास काम कर रहे हैं, तो बढ़ा हुआ टेम्परेचर आपके स्पर्म्स के लिए अच्छा नहीं है। स्पर्म्स की एनर्जी कम हो जाती है, स्पर्म डेड भी हो सकते हैं। तो आपको अपने टेस्टिस का टेम्परेचर कम रखना है, ये आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। और इसके अलावा स्विमिंग भी आप कर सकते हैं। इसके लिए स्विमिंग आपको डबल फायदा देगा, वो आपका टेस्टिस का टेम्परेचर भी कम रखेगा और एक्सरसाइज में भी ऐड होगा। इसके अलावा टेस्टिस का टेम्परेचर कम रखने के लिए आप गोद में लैपटॉप ना रखें, पैंट की जेब में मोबाइल ना रखें, इन बातों का विशेष ध्यान रखें। और सूती, कॉटन, ढीले कपड़े पहने, स्पेशली रात में सोते समय आप इस बात का जरूर ध्यान रखें। इसके बाद जो 5वीं बात दोस्तों हमें आपसे करनी है वो ये है कि आप जो है कमर्शियल एंटीऑक्सीडेंट भी ले सकते हैं, जैसे कि च्यवनप्राश आप ले सकते हैं डेली 1 चम्मच। और दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखना है, जेंट्स हैं वो जिम जाते हैं, तो ध्यान रखें कि अगर आप जिम प्रोटीन ले रहे हैं तो उसमें कंटामिनेशन ना हो एनाबॉलिक स्टेरॉइड का, क्योंकि वो भी आपके स्पर्म पैरामीटर्स को नुकसान पहुंचाता है। एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स आपका टेस्टोस्टेरोन सप्रेस कर देते हैं और स्पर्म पैरामीटर्स गिर जाते हैं और बहुत सारे प्रोटीन्स में बॉडी बिल्डिंग के लिए इनका कंटामिनेशन आता है।
ये पांचों तरीके से, जैसे कि वेट लॉस करना है, एक्सरसाइज है, डाइट है, स्लीप है, और उसके बाद मेडिटेशन है, और टेम्परेचर कम रखने से टेस्टिस का आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। जिन लोगों के स्पर्म काउंट 5 to 10 मिलियन के बीच में है, डेफिनेटली उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी इससे 3 to 6 मंथ्स के बीच में। थैंक यू सो मच।